नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमला कामसौदाम कामुकगेहिने यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नमामि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। इस प्रकार से ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक एवं विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक वेदांत सिद्धांत में क्या है। इसके बाद जो अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति है, उस वृत्ति के लिए हेतु कौन कौन से सन्निकर्ष हैं, उसका भी वेदांत दर्शन में प्रतिपादन हुआ। संयोग सन्निकर्ष और संयुक्त तादात्म्य सन्निकर्ष। संयुक्त तादात्म्य सन्निकर्ष। इसके अतिरिक्त जो है किसी सन्निकर्ष की विषयाकार परिणाम जो वृत्ति रूप ज्ञान है, उसके लिए तीन ही सन्निकर्ष अभिमत हैं। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति का ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष का पूर्व में खंडन किया। समान लक्षण प्रत्याशक्ति भी अभिमत नहीं है। अतः ये जो दो सन्निकर्ष हैं, योग सन्निकर्ष के अलौकिकता है, उसके विषय में ग्रंथकार कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब ईश्वर का प्रत्यक्ष मानते हैं ईश्वर ज्ञान को, तो योग ज्ञान के लिए भी योग जो है एक चित्त वृत्ति का निरोध रूप प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष की कोई बात नहीं। अब द्रव्य प्रत्यक्ष में, द्रव्य माने घटादि द्रव्य प्रत्यक्ष में जो घटाकार वृत्ति होती है, उस वृत्ति के लिए इंद्रिय और घट का संयोग कारण। दूसरी बात, घट में जो रूप आदि गुण हैं, तदाकार वृत्ति के लिए संयुक्त तादात्म्य संबंध है। इसके बाद रूप में जो रूपत्व है, माने समवेत में जो समवेत है, उनके लिए संयुक्त तादात्म्य ये सन्निकर्ष होगा। यही तीन ही सन्निकर्ष चैतन्य की अभिव्यंजक जो वृत्ति है, उसके जनन में इन्हीं का विनियोग होता है। समवाय माना नहीं, इसलिए समवाय सन्निकर्ष और एवं संवेत समवाय सन्निकर्ष, ये दो सन्निकर्ष मानेंगे। तीसरा विशेषण विशेष भाव जो सन्निकर्ष है, अभाव प्रत्यक्ष के लिए माना जाता है, उसको भी स्वीकार करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सिद्धांत में जो अभाव है वो अधिकरण स्वरूप है। भाव से अतिरिक्त कोई अभाव पदार्थ नहीं है। अतः उस अभाव प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष। दूसरी बात, अभाव प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष क्या माना है? अभाव स्वयं प्रमाण है और अभाव स्वयं प्रमेय है। अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष आगे चल करके कहेंगे। यदि किसी रूप में अभाव को माना जा रहा है, तो उस अभाव के प्रत्यक्ष के लिए, क्योंकि अभाव का प्रत्यक्ष है ही नहीं, अपितु अभाव अनुपलब्धि प्रमावेद्य है। अतः उस यदि अभाव का प्रत्यक्ष कहते, तो उस अभाव प्रत्यक्ष के लिए कोई सन्निकर्ष मानने की आवश्यकता होती है। अभाव का प्रत्यक्ष हमारे यहाँ नहीं है, अपितु अनुपलब्धि अलग से प्रमाण है। अब वो जो वृत्तियाँ हैं, अंतःकरण के जो परिणाम हैं, जिनके लिए संयोग संयुक्त तादात्मादि जो सन्निकर्ष हैं, उनकी साधनता है। वो वृत्ति कितने प्रकार की?
वो जो अंतःकरण का परिणाम है, वो अंतःकरण के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? परिणामात्मिका वृत्ति कितने प्रकार की है? तो बताया चत्वारः प्रकाराः यस्याः वृत्तेः सा वृत्ति चतुर्विधा। 4 प्रकार हैं वृत्ति के। कौन कौन? संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण। संशय जो अंतःकरण का संकल्प विकल्पात्मक परिणाम है, वो परिणाम संशय रूप है। निश्चय परमात्मक व्यवहार, गर्व उसी को आगे चल कर कहते हैं एवं सति वृत्ति भेदेन। अब संशय परिणाम, संशयात्मक परिणाम, निश्चयात्मक परिणाम, गर्वात्मक परिणाम, स्मरणात्मक परिणाम, ये 4 परिमाण वृत्ति के हुए। अब वो 4 चतुर्विध परिणामों में परिणित जो अंतःकरण है, उसके भी 4 रूप हो जाएंगे। जिस प्रकार से मृत्तिका घट रूप में परिणित हुई, मृत्तिका शैवाल घटिका रूप में परिणित हुई, एवं अन्य किसी कार्य द्रव्य के रूप में परिणित हुई, तो वो एक ही मृत्तिका के परिणाम भिन्न भिन्न होंगे और उसी मृत्तिका में घटोयम, तरावोयम, घटिकेयम यह व्यवहार होता है। उसी प्रकार से अंतःकरण एक है, परंतु उस अंतःकरण का संयोग संयुक्त तादात्मादि जो सन्निकर्ष है, उन सन्निकर्षों के जात जब अंतःकरण का परिणामात्मिक वृत्ति होगी, उसका परिणाम होंगे, तो परिणाम यदि 4 प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के परिणामों में परिणित जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में भी चतुर्विध व्यवहार होगा। वृत्ति भेदेन अंतःकरणे न कश्चित् भेदः। अंतःकरणं तो एकमेव, परंच अंतःकरणस्य ये परिणामभूताः वृत्तयः तासां वृत्तीनां भेदः। वृत्तिभेदेन परिणामभेदेन अंतःकरणो एकमपि अंतःकरणं भिद्यते इति नया। यथा एकापि मृत्तिका सच मृत्तिका कपाल रूपेण एकापि मृत्तिका तत्तदकार रूपेण यथा भिद्यते तद्वदेव अत्र एकमपि अंतःकरणं तत्तद परिणामात्मक वृत्तिना भिद्यते। एक ही अंतःकरण है, परंतु वृत्ति जो परिणाम है, उस परिणाम के कारण एक अंतःकरण का भेद होता है। जब अंतःकरण का परिणाम संशयात्मक अंतःकरण संशयात्मक परिणामे परिणितम अंतःकरण, संशयात्मक जो परिणाम है, उस परिणाम से परिणित जब अंतःकरण है, उस अंतःकरण को मन व्यवहार करें। निश्चयात्मक जो परिणाम है, निश्चयात्मक परिणाम परिणितम अंतःकरण, निश्चयात्मक परिणाम में परिणित जो अंतःकरण है, उसका नाम बुद्धि। एवंच गर्वात्मक अहम इति गर्वः, अहमाकार इति गर्वाकार इति गर्व इति अहम पदार्थ एव अहंता एव गर्वः। अहमाकार परिणाम परिणितम अंतःकरणम अहंकार इति उच्यते। तृतीय अहंकार इति तदेव चित्तम अहंकार इति एवंच अस्मरणात्मक
असमरणात्मक परिणामेन परिणितम यद अंतःकरणम तदेव अंतःकरणम चित्तम। अतः अंतःकरणमेव मनः, अंतःकरणमेव बुद्धि, अंतःकरणमेव अहंकारः, अहंताकरणमेव चित्तम इति। एवं अन्येपि परिणामाः अंतःकरण से प्रतिपादिताः पूर्वं भी, परंतु उन परिणामों का यहाँ पर निवेश करने की क्या आवश्यकता नहीं, क्योंकि ही भी सभी को तो परिणाम कहा। ये जो परिणाम है ये परिणाम ज्ञान रूपता इन परिणामों में, ये सविषयक परिणाम। ये जो अंतःकरण है, इन अंतःकरण के परिणाम का कोई न कोई विषय होता है। ही भी जो परिणाम है लज्जा रूप, भय रूप एवं श्रद्धा रूप, ये जो परिणाम है पूर्व में जो कहे हैं काम रूप, ये जो परिणाम है ये परिणाम सविषयक नहीं होते, अपितु ये जो चार परिणाम हैं मन रूप परिणाम, बुद्धि रूप, अहंकार और चित्त, इसलिए इन परिणामों के लिए ही संयोग, संयुक्त और तदात्म्य आदि सन्निकर्ष की अपेक्षा होती है। उसी के लिए, क्योंकि कोई आचार्य का वचन है मनोबुद्धि अहंकार चित्तम कारणमंतरम, श्लोक के पाद पूर्ति के लिए अंतर को पश्चात रख दिया है, उसको अन्वय में अंतः कारण पढ़ना। कारणमंतरम माने अंतर को पूर्व में ले आइए, अंतःकरण। मन बुद्धि अहंकार चित्तम एतत्तु अंतःकरण। यतस्य मन रूप, बुद्धि रूप, अहंकार रूप, चित्त रूपस्य अंतःकरण से परिणामः। अंतःकरण से परिणामः ते परिणामः अंतःकरणमेव। मृत्तिका का परिणाम जो घट है वो मृत्तिका ही है, स्वर्ण नहीं। अतः जो परिणामी है वो परिणामी का जो परिणाम है वो परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं होता। यदि अंतःकरण का परिणाम मन है, अंतःकरण का परिणाम यदि बुद्धि है, अंतःकरण का परिणाम यदि अहंकार है, अंतःकरण का परिणाम यदि चित्त है, तो अंतःकरण ही है। अब परिणाम एक ही अंतःकरण जो है परिणाम के रूप में भिन्न हो गया। अब वो भिन्न परिणामों का जो परिणित अंतःकरण परिणाम है, वो अंतःकरण का जो परिणाम मन है, उस मन का विषय संशय है, और बुद्धि रूप जो परिणाम है उस बुद्धि रूप परिणाम का विषय निश्चय है। अहंकार का जो परिणाम है विषय है वो है गर्व, और चित्त का विषय है स्मरण विषय है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष का स्वरूप बताया। प्रत्यक्ष के स्वरूप के लिए उन्होंने बताया प्रत्यक्ष प्रमा सिद्धांते चैतन्यमेव, चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है। अब जब चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमा है तो जन्म कैसे हुई उसकी भी प्रतिपत्ति कर दिया कि चैतन्य रूप प्रमा जन्म नहीं है, अपितु चैतन्य रूप प्रमा की यह व्यंजक जो अंतःकरण की वृत्ति है वो जन्म है। फिर अंतःकरण जन्म कैसे, अंतःकरण का परिणाम कैसे हो सकता है, क्योंकि निरवय हो तो अंतःकरण को जन्म बताया। जब अंतःकरण को जन्म बताया, उसका परिणाम बताया, तो अंतःकरण में प्रश्न हुआ कि अंतःकरण तो इंद्रिय है,
उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा तो उसके परिणामात्मक वृत्ति का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तब बताया कि इंद्रिय अंतःकरण नहीं। जब इंद्रिय अंतःकरण नहीं है तो प्रत्यक्ष कैसे होगा, सुख आदि का प्रत्यक्षत्व व्यवहार कैसे होगा। तब बताया कि इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। तो क्या है प्रत्यक्ष का प्रयोजक, तो स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक ये है और विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक ये है। इसके बाद वृत्ति के परिणाम के लिए कौन कौन से सन्निकर्षों की आवश्यकता है, यहाँ तक एक प्रकृत प्रकरण की समाप्ति हो। अब दूसरी बात आ रही, तच्च प्रत्यक्षम दुविधम। ये जो प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष जिस प्रत्यक्ष की हमने चर्चा किया है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष या विषयगत प्रत्यक्ष जिसकी हमने प्रयोजकता बताई है, वो दो प्रकार का है। एक सविकल्पक प्रत्यक्ष और एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष यस्मिन् प्रत्यक्षे विशेष विशेषणयोः अथ च विशेष विशेषणयोः संसर्गस्य यत् प्रत्ययो भवति स तत्प्रत्यक्षम सविकल्पम विकल्पेन सहितं सविकल्पम। सब प्रकारक ज्ञान यस्मिन् ज्ञाने विशेषतया विशेष्यस्य प्रकारतया विशेषणस्य अथ च उभयोः संसर्गयोः भानं भवति तद प्रत्यक्षम सविकल्पकम प्रत्यक्ष। द्वितीय प्रत्यक्ष क्या है, यस्मिन् प्रत्यक्षे विशेष विशेषणयोः संसर्गः न भास्यते। एतादृश जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वो नैयायिक भी मानता है। क्यों? नैयायिक के यहाँ न्याय मत में आपत्ति ये है कि विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान अपेक्षित होता है। पूर्व में विशेषण ज्ञान जब रहेगा, दंडक ज्ञान रहने पर ही दंडी पुरुष का ज्ञान होता है। दंड का परिज्ञान पार्थक के न रहने पर, विशेषण का ज्ञान न रहने पर दंडे का ज्ञान नहीं। यदि कश्चित् कथयति दंडिनम आनय यदि तस्य दंडस्य विज्ञानम नास्ति तदा एतेषु पुरुषेषु कः दंडी इति परिज्ञानम न भविष्यति। परिज्ञानाभावात् आनयनमपि न भविष्यति। अतः विशेषण का ज्ञान अपेक्षित होता है, विशिष्ट ज्ञान। दंड विशिष्ट पुरुष ज्ञान में विशेषण दंड की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से घटत्व विशिष्ट घट ज्ञान में घटत्व जो विशेषण है उस ज्ञान की अपेक्षा होती है। अतः उसका ज्ञान कैसे होगा, इसलिए वो निर्विकल्पक ज्ञान एक मानते हैं जहाँ पर घटत्व का संसर्ग भाषित नहीं होता है। यदि किंचित रूप है घट। वो जो निर्विकल्पक ज्ञान है, उनके निर्विकल्पक में हमारे निर्विकल्पक में क्या अंतर है। वो जो निर्विकल्पक ज्ञान उनके यहाँ है वो परमात्मक नहीं, प्रत्यक्षात्मक क्या उसका स्वरूप कहीं यदि किंचित केवल उतने के लिए वो परमात्मक इसलिए नहीं है कि उसके द्वारा तद्वत तत्प्रकारता का बोध नहीं। जिस ज्ञान में तद्वत तत्प्रकारता का बोध होता है वही ज्ञान परमात्मक होता है। न्याय मत जो निर्विकल्पक ज्ञान है वहाँ पर तो घटत्व का पार्थक्य यदि किंचित रूपेण भान होता है, तद्वत तत्प्रकारकत्व तो उस ज्ञान में नहीं, इसलिए वो परमात्मक नहीं, अनुभवात्मक कह सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष,
वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उससे विलक्षण। उतने अंश में तो निर्विकल्पकता दोनों पदार्थ संसर्गानवगाहिता के कारण, परंतु यहाँ जो वेदांत मत में जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वो परमात्मक है, अपितु यथार्थ परमात्मक है। उसका प्रतिपादन आगे चल करके करेंगे। पहले इतने समझिए कि सविकल्पक ज्ञान कौन है। वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान, विशिष्टस्य भावः वैशिष्ट्यम, विशेष विशेषण भाव, विशेष विशेषण संसर्ग, विशेष विशेषण संसर्गावगाही। विशिष्ट का जो वैशिष्ट है, विशेष विशेषण और संसर्ग का अवगाहन जिस ज्ञान में हो, उस ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। जैसे दृष्टांत में बताया, अहम घटम जानामि, यह ज्ञान, यहाँ पर घटम जानामि, ये जो घट विषय ज्ञान है, इसमें प्रकारत्वेन घटत्व का, विशेष्यत्वेन घट का तथा घट घटत्व का जो समवाय है, उस समवाय रूप संसर्ग का भी भान होता है। अतः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही, विशेष विशेषण तत्संसर्गावगाही ज्ञान होने का इस ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। इसमें कोई किसी सिद्धांत में वैमत नहीं। सभी सिद्धांतवादी विशिष्ट ज्ञान, जो सविकल्पक ज्ञान है, वो विशिष्ट ज्ञान को ही मानते हैं। ये इसमें कोई नवीनता नहीं। निर्विकल्पक ज्ञान, जो निर्विकल्पक ज्ञान है, वो निर्विकल्पक ज्ञान में भी कथन में कोई वैचित्र नहीं, क्योंकि संसर्गानवगाही ज्ञान, वो संसर्गानवगाही ज्ञान को नैयायिक भी मानता है। पूर्व में घट घटत्व का संसर्ग का अवगाहन नहीं होता है, वो निर्विकल्पक ज्ञान। इतने अंश में कोई बात नहीं, परंतु ये वो तो निर्विकल्पक ज्ञान उसको कहेंगे जो विशिष्ट ज्ञान के पूर्व में जो ज्ञान विशेष विशेषण के संसर्गानवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान निर्विकल्पक होगा। परंतु यहाँ निर्विकल्पक ज्ञान तो प्रतिभिज्ञा को ही कहते हैं। स्वयं देवदत्तः, ये प्रतिभिज्ञा। यो देवदत्तः पूर्वं दृष्टः स एव देवदत्तः इदानीं पूर्ववर्ती ज्ञान विषयो भवति, स्वयं देवदत्तः, ये प्रतिभिज्ञा है। तो प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष है, इसमें नैयायिक निर्विकल्पक ज्ञान नहीं मानता। इसमें देवदत्तत्व का भान है, देवदत्त का भान है। अतः विशेष विशेषण संसर्गा और ज्ञान, यद्यपि तत्ता इदंता उल्लेखनी, तत्ता इदंता का उल्लेख यदि होता है तो तत्काल विशिष्ट है, तत्काल विशिष्ट है। तत्ता इदंता का उल्लेख जिस ज्ञान में है, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में, वो ज्ञान प्रतिभिज्ञा कहलाएगा। अतः ये प्रतिभिज्ञा में तत्ता इदंता का उल्लेख भी है, फिर भी यह निर्विकल्पक कैसे हो सकता है? इसलिए न्याय मत में ये निर्विकल्पक नहीं। यदि तत्ता इदंता विरोधी धर्म है, उनका भान ज्ञान में यदि नहीं होगा, तब भी देवदत्त में जो धर्म देवदत्त तत्व है, उसका भान कौन रोक सकता है? अतः उसका भान तो मानना ही पड़ेगा। तब इसलिए न्याय मत में ये निर्विकल्पक नहीं हो सकता, परंतु वेदांत मत में घटम अहम जानामि ये सविकल्पक ज्ञान है, और स्वयं देवदत्ता ये निर्विकल्पक ज्ञान है। कैसे निर्विकल्पक ज्ञान हो गया?
कहा इसलिए कि तत्काल विशिष्ट तत्काल विशिष्ट सा तत्काल विशिष्ट अयम एतत्काल विशिष्ट तत्ता इदंता तत्काल विशिष्ट द्रव्य की साक्षात तो नहीं, क्योंकि विशेषण है। तत्काल द्रव्य एतत्काल देवदत्त, तत्काल देवदत्त एतत्काल देवदत्त की बोधक तत्ता इदंता। तत्काल विशिष्ट यह देवदत्त स एव दत्त ये तत्काल विशिष्ट। अतः तत्काल तत्काल जो विशेषांश हैं उन अंशों का विरोध होने के कारण देवदत्त केवल देवदत्त का भान होता है। तत्काल विशिष्ट यह देवदत्त स एव देवदत्त ये तत्काल विशिष्ट यदि प्रतिभिज्ञाने सत्यपि, ऐसा प्रतिभिज्ञान रहने पर भी तत्काल विशिष्ट देवदत्त एतत्काल विशिष्ट देवदत्त परस्पर भिन्न है विशेषण भेदेन। अतः विशेषणांश जो तत्काल एतत्काल जो विशेषणांश है उसका जब परित्याग कर देंगे तो एक अखंड देवदत्त का बोध होता है। इसलिए संसर्गान होगा ही। तत्काल तत्कालत्व जो विशेषण है एतत्कालत्व जो विशेषण है उन संसर्गों का उन विशेषणों का संबंध देवदत्त में न भाषित हो करके देवदत्त मात्र का जो यहाँ भान होता है वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। लौकिक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को बताया। अब शास्त्रीय निर्विकल्पक प्रत्यक्ष शब्द का यह है प्रत्यक्ष निर्विकल्पक प्रत्यक्ष स्वयं देवदत्ता, ये इंद्रियजन्य इंद्रिय सन्निकृष्ट है, अतः प्रत्यक्ष हो गया। अब दूसरा जो बता रहे हैं वो भी इसमें प्रत्यक्षत्व का व्यवहार, ये प्रत्यक्षत्व का लक्षण चला गया। कैसे? पूर्ववर्ती जो देवदत्त है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट है, अतः देवदत्ताकार अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति है। प्रत्यक्ष योग्यता भी है देवदत्त में, वर्तमान भी है देवदत्त विषय। देवदत्त जो ज्ञान का विषय है वर्तमान भी है। इन चक्षुरेंद्रिय योग्य भी है, अतः देवदत्त देश में वृत्ति का परिणाम हुआ। अब वो देवदत्ताकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य से भिन्न नहीं हुआ, इसलिए देवदत्त विषय में विषय ज्ञान में प्रत्यक्षत्व एवं वो देवदत्त का भी प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा, क्योंकि चैतन्य से अभिन्न परमात्म चैतन्य। ये दोनों लक्षण चले गए। अतः ये जो देवदत्त है ये देवदत्त का जो देवदत्त विषय जो प्रत्यक्ष है ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, ये ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे और देवदत्त भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान तद इच्छत एको हम बहुश्याम प्रजाएय तद पद से विवृत। जो आत्म तत्व उस आत्म तत्व का त्वम पद से जो वो आत्म तत्व हुआ तत्पद बुद्ध और तुम पद बुद्ध हुआ जीवात्मा। तत्पद बोध्य तत्काल विशिष्ट चैतन्य, तुम पद बोध्य ये तत्काल विशिष्ट चैतन्य। यद्वा तदैक्षते को हम बहुश्याम प्रजाएय, इस श्रुति बलात् सकल
सर्जन इक्षण भूततया सर्वज्ञता तत्पदे। अतः वाच्यर्थः तत्पद से वाच्यर्थः सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वं पद युष्मत् पद व्यवहारः अनात्मनि भवति। अतः त्वं पद व्यवहारः जीवात्मा तत्र अल्पज्ञता अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और तथा सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य से अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का संसर्ग अभेद अन्वय नहीं हो सकता। यह सर्वज्ञ विशिष्टम चैतन्यम तद अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यम न भवति। अतः उनमें जो विशेषांश है सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, उसका परित्याग कर देने पर अखंड चैतन्य अर्थ का बोध होता है। जिस प्रकार से तत्कालांश तत्कालांश का परित्याग कर देने पर देवदत्त मात्र का बोध होता है, वो अखंड बोध है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व रूप जो विशेषणांश है उनका परस्पर विरोध होने पर यहाँ पर भी केवल चैतन्य मात्र का बोध होगा। अतः ये भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। कहा ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। शब्दजन्य ज्ञान होने पर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कैसे होगा, उसकी चर्चा नहीं देखिए। उसको तो प्रत्यक्ष मान ही रखा है नैयायिकों ने, क्योंकि इंद्रिय सन्निकृष्ट है। और यहाँ पर तत्त्वमसि ये तो वाक्य है। इस वाक्य से जो जायमान ज्ञान है उसको परोक्ष होना चाहिए। अपरोक्ष कैसे वो हो गया? तो ये शाब्द ज्ञान है, शाब्दम इदम ज्ञानम, ये प्रत्यक्ष कैसे कहलाएगा? क्योंकि स्वयं देवदत्त में वो देवदत्त इंद्रिय सन्निकृष्ट है, तो वो भले ही प्रतिभिज्ञा है, प्रतिभिज्ञा वाक्य है, वो निर्विकल्पक नहीं है। परंतु यदि आप उसको मानते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहार मानते हैं, उसमें यदि आप समन्वय करते हैं, परंतु ये तो तत्त्वमसि जन्य जो ज्ञान है ये तो प्रत्यक्ष है ही नहीं। प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यत्वात्। कहा ये तो प्रश्न गलत है। इंद्रिय जन्यत्व जो है प्रत्यक्ष के लिए प्रयोजकता का बाद पूर्व में कर दिया गया है। इंद्रिय जन्यत्व जो है प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है। यदि इंद्रियजन्यम न इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षे तंत्रम दुष्टत्वात्। प्रत्यक्ष में तंत्र है, नियामक है इंद्रिय जन्यत्व। यदि इंद्रियजन्यम तत्त प्रत्यक्षम, यद यद प्रत्यक्षम तत्तद इंद्रियजन्यम, यद इंद्रियजन्यम नास्ति तत्प्रत्यक्षम नास्ति। ये व्याप्ति पूर्व में ही खंडित कर दी। तो क्या है? कहा बताए तो योग्य वर्तमान विषयत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम इति उक्तम। इतना जो ग्रंथ का अंश है उत्कृष्ट पेशा है, क्योंकि ये सब बात पूर्व में कही जा सकती। योग वर्तमान विषयत्व से प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम, यह जो है प्रत्यक्ष के लिए प्रयोजक है। इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं। यही अभी अव्यवहित पूर्व में कहा गया। इसलिए इतना जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ क्यों उपस्थापित हो गया? ये ग्रंथ की उपस्थिति क्यों? इसलिए कि शब्द जन ज्ञान में
प्रत्यक्षत्व का व्यवहार जब हुआ, शब्द जन्य ज्ञाने प्रत्यक्षत्व व्यवहार जब तत्त्वमसि में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का व्यवहार किया, तब पुनः आशंका कदाचित ना उदित हो जाए। यदि शंका उदित होगी किसी की तो उसको तो अध्यापक ही स्वयं बताएगा, इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं, और अभी तो प्रत्यक्ष का प्रयोजक आपको बताया जा गया। तो फिर भी ग्रंथकार ने और स्पष्ट करने के लिए पुनः उसी बात की आवृत्ति कर दिया। अब बात आ रही है कि ये यदि शाब्दजन्य है, क्यों इस बात को पुनः उपस्थापित किया? इसलिए उपस्थापित किया कि जो बोधा है वो बोधा प्रत्यक्ष का प्रयोजक, माने प्रत्यक्ष में जो तंत्र है, नियामक है, प्रयोजक है, उसको पुनः स्मरण करना और उसका समन्वय अब स्वयं देवदत्त में करना। और तत्त्वमसि जन्य जो ज्ञान है, चैतन्य मात्र जो ज्ञान है, उस ज्ञान में भी इसका समन्वय करना है। अतः उस समन्वय के लिए भी पुनः स्मरण करा दिया। तथा स्वयं देवदत्त, यहाँ पर समन्वय करिए। यहाँ इति जो वाक्य जन्य जो ज्ञान है, स्वयं देवदत्ता ये वाक्य प्रयोग करता है, और वाक्य प्रयोग करने पर इंद्रिय सन्निकर्षता देवदत्त के साथ हो जाए, संयोगादि सन्निकर्ष, अतः देवदत्ता का परिणाम हो जाता है। तो स्वयं देव, ये जो वाक्य जन्य ज्ञान है, ये सन्निकष्ट विषयक है, विषय सन्निकष्ट है। अच्छा, ये भी है कि जहाँ प्रत्यक्ष की सामग्री भी होती है, असाध्य सामग्री भी होती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष सामग्री की बलवत्ता से प्रत्यक्ष ही माना जाता है। जैसे घट यदि इंद्रिय सन्निकर्ष है और उस घट को बोधित करने वाला कोई कहता है अयं घटः अस्ति, तो वहाँ पर यदि बोधा के इंद्रिय के सन्निकष्ट है घट, उस घट को शाब्दिक ज्ञान का विषय न मान करके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ही माना जाता है। क्योंकि शाब्दिक ज्ञान की सामग्री से प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री बलवती होती है, वो लोक सिद्ध है। जैसे कोई कहेगा अयम घटः, तो कहेगा हाँ पश्यामि 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 पश्यामि, मैं घट को देख रहा हूँ, देख। तो यदि इंद्रिय माने यदि प्रत्यक्ष सामग्री विद्यमान है, तो वहाँ पर तद विषयक जो शब्द का विषय है, शब्द ज्ञान का विषय है, वो यदि इंद्रिय सन्निकष्ट होगा तो वो तद विषयक प्रत्यक्ष ही होता है, लोक से। अब यहाँ पर शब्द है सोयम देवदत्तः केनचित वाक्यम प्रयुक्तम, अयम स एव देवदत्तः सदैवं देवदत्तः या पूर्वं प्रयागे दृष्टः स एवं अत्र अस्ति सोयम देवदत्ता, ये वाक्य है। एतद वाक्य जन्य जो ज्ञान है, वो वाक्यजन्य ज्ञानस्य, वो जो वाक्यजन्य ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विषय है वो सन्निकृष्ट है, इंद्रिय सन्निकृष्ट है। तो सन्निकृष्ट इंद्रिय सन्निकृष्ट विषय होने के कारण
वही निश्चित जो अंतःकरण की का वृत्ति है, वो वृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। इंद्रिय सन्निकृष्ट है, अतः तद विषय देश में अंतःकरण की वृत्ति स्वीकार किया। तब देवदत्ता अवच्छिन्न चैतन्य अवृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का भेद हो गया। अतः स्वयं देवदत्ता है, वाक्य जन्य जो ज्ञान है, इस ज्ञान में प्रत्यक्ष तो हो गया। कौन सी आपत्ति है? आप सो जब तत्वमसि जो वाक्य है, तद वाक्य जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान में कैसे प्रत्यक्षत्व का प्रयोग होगा? कहा वहाँ पर भी आपको चाहिए क्या? वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का भेद का है। तत्वमसि वाक्य जन्य जो ज्ञान है, वहाँ पर ज्ञान, उस ज्ञान में तत्त्वम आसि अहमेव तत्स्मि, ये जो ज्ञान है तत्त्वमसि, जब जिस प्रकार से वहाँ पर कहा कि दशमस्तमसि, तो वो जो दशम है उसको ज्ञान क्या होगा? अहम दशमोस्मि। दशमस्तमसि जब कहेगा, यह यदि दशमस्तमसि यह वाक्य प्रयुक्त होगा, तो जो दशम है उसके अतिरिक्त अन्य को ज्ञान होगा। अयम दशमः अस्ति, प्रयोग है दशमस्तमसि। अब उस शब्द को दशम से अतिरिक्त जो नौ हैं उनको ज्ञान होगा कि अयम दशमः अस्ति, और वो दशम को ज्ञान होगा अहम दशमोस्मि। अतः अन्य के लिए जो अयम दशमः अस्ति, ये जिनको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान प्रत्यक्षात्मक नहीं, क्योंकि जो दशम है वो दशम से देश में अंतःकरण का परिणाम नहीं हो, परंतु जो दशम है उसको ये बोध होगा अहम दशमः अस्मि। अब जब उसको अहम दशमः अस्मि ये व्यवहार होगा, तो दशमाकार, दशम जो विषय है, दशमाकार अंतःकरण का परिणाम होगा। स्वयं दशम है, दशमाकार परिणाम हुआ। वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य का भेद हो गया और दशम में प्रत्यक्ष हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर उपक्रम उपसंहाराभ्यास आदि के द्वारा जब तत्वमसि इस वाक्य का बोध होगा, तो जीवात्मा को, परमात्मा को क्या बोध होगा? अहम तत् अस्मि, अहम तत् अस्मि, मत्तः तत् भिन्नो नास्ति, मत्तः तत् भिन्नम नास्ति, यह व्यवहार होगा। अभेद चैतन्य में, तो चैतन्य रूप, चैतन्य अखंड चैतन्य का प्रत्यक्ष हो। तत्पद से सर्वज्ञत्व विशिष्ट का, तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट अहम नास्मि, ये ज्ञान होने पर तत् से चैतन्य अंश आएगा। अल्पज्ञत्व अंश का यहाँ पर भी बात हो गया, तो तत् माने चैतन्यम, वो चैतन्य जो है उसी को बताया। प्रमाता ही विषय है यहाँ पर, है ना? तो जब प्रमाता जो विषय है और प्रमाता कहते किसको है? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता कहते हैं। तो जब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही विषय है, तो विषयावच्छिन्न चैतन्य क्या हुआ?
विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता हुआ, और प्रमात्रा का जब वृत्ति होगी तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद होगा। प्रमाता जो चैतन्य है वही विषय है, और चैतन्याकार वृत्ति भी हो रही है। उभय अभेद सत्वातिथि। अब आगे बात ये आ रही है कि ठीक है, इसको आप प्रत्यक्ष का प्रयोजक संगमित करके इसको आप प्रत्यक्ष भी कह दीजिए, ठीक है, परंतु इसको निर्विकल्पक कैसे कह सकते हैं? यदि आपके शाब्दजन्य ज्ञान में प्रत्यक्ष का प्रयोजक जो आपका प्रत्यक्ष का प्रयोजक है, प्रत्यक्ष का नियामक है, यदि वो लक्षण जा रहा है तो शाब्दजन्य ज्ञान में प्रत्यक्षत्व तो आप स्वीकार करते हैं, उतना तो ठीक है, उतने तक तो कोई बात नहीं। परंतु यदि आप उसको आप संसर्गानवगाही ज्ञान कैसे कहेंगे? यह प्रश्न जो है आगे आ रहा है। यही पाठ का परिसमाप्ति कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण जो है प्रकरणांतर है, माने विषयांतर है। अब ये कल हो, नहीं कल नहीं, सोमवार को, कल तो शनिवार है। तो इस प्रकार से अब वाक्जन्य ज्ञान को में यदि प्रत्यक्ष का प्रयोजकता जा रही है तो उसको आप निर्विकल्पक कहिए, माने उसको प्रत्यक्ष कहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष का जो लक्षण है, जो प्रयोजक है, वो जा रहा है। परंतु उसको निर्विकल्पक कैसे कहेंगे, संसर्गानवगाही ज्ञान कैसे कहेंगे? यह प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर आगे करेंगे ग्रंथकार। ओम हरि ओम तत्सत।